बुधवार की शाम से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गतिविधियां तेज हो गई हैं, बुधवार की शाम को लखनऊ में अचानक इमरजेंसी मीटिंग योगी आदित्यनाथ ने बुलाई और उसके बाद 2 दिन का दिल्ली कार्यक्रम का अनाउंस उनके ट्विटर अकाउंट से किया गया। कल सुबह से ही जिस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को, जो मुलाकात का सिलसिला योगी आदित्यनाथ का कल से ही चल रहा है, पार्टी हाईकमान हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, और 1:30 बजे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी उनकी मुलाकात तय है। इन सब मुलाकातों के पीछे क्या है रणनीति? क्या योगी आदित्यनाथ को बदला जाना है? इन सब कयास आराइयों पर कहीं किसी हद तक अब जो है वो ब्रेक लग गया है। जिस तरह से पिछले 10 दिन के घटनाक्रम पर जो सियासी लोग टिप्पणी कर रहे थे, जो लोग निगाह रखे हुए थे, और ये बार बार कहा जा रहा था, खासतौर से सोशल मीडिया पर वो चैनल जो सरकार के एंटी कवरेज करके व्यूज़ बटोरते हैं, वो लगातार इस चीज़ का दावा कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब पूरी तरह से हिल चुकी है और योगी आदित्यनाथ को बदला जाना तय हो चुका है। बहुत व्यूज़ लोगों ने हासिल किए ये सब प्रोपेगेंडा करके, लेकिन जो बहुत करीब से बीजेपी और संघ को जानते हैं, वो इस चीज को पहले ही दिन से मांग रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को किसी भी कीमत पर बदला जाना नहीं है। जहां तक सवाल है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी के दरमियान रस्साकशी की, मनमुटाव की, वो खबर अपनी जगह सही है और उसके लिए कई चीजें ऐसी सामने आई हैं जिससे इस पर मोहर लग जाती है कि मनमुटाव चल रहा था। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की बर्थडे पर 6 तारीख को उनको बधाई नहीं दी, उसके बाद उत्तर प्रदेश के सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उससे मोदी और अमित शाह को गायब कर देना, एक अकाउंट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनफॉलो कर देना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो दर्शा रही थी कि योगी आदित्यनाथ और गुजरात की जो ये जोड़ी है शाह और मोदी की, उनके दरमियान सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। परसों मीटिंग के बाद अचानक ये तय हुआ कि सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। एक के बारे में, मीटिंग के बारे में कुछ दृश्यों के साथ कुछ फोटो जो योगी आदित्यनाथ के जरिए शेयर किए गए हैं अपने ट्विटर हैंडल पर, उनके जरिए आपको कुछ चीजें बताना चाहूँ। ये तो मान लिया गया है कि अब योगी आदित्यनाथ को बदला जाना नामुमकिन है, क्योंकि इलेक्शन करीब है, 8 महीने का वक्त बचा है, और अगर उसको रिप्लेस भी किया जाता है तो जाहिर सी बात है फिर नए मुख्यमंत्री के तौर पर जो भी ज्वाइन करेगा उसके लिए हालात को संभालना मुश्किल होगा। परसों जिस तरह से अचानक एक बड़ा नेता कांग्रेस का, जिसको मीडिया काफ़ी बढ़ा करके अब पेश कर रही है, जतिन प्रसाद, हालांकि वो अलग बहस है कि वो पिछले 3 इलेक्शन हार चुके हैं, उनकी पत्नी इलेक्शन हार चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई नेता बीजेपी में शामिल होता है तो गोदी मीडिया उसको बड़े नेता के तौर पर पेश करती है। तो गोदी मीडिया परसों से ही ढिंढोरा पीट रही है कि बड़ा नेता, और उसके आने के बाद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। जतिन प्रसाद भ्रमण का एक बड़ा चेहरे के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो जो ये चर्चाएं चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ को बदला जाना है, ये बिल्कुल किसी कोई उसका सोर्स नहीं था, कोई उसका प्रमाण नहीं था कि ऐसी खबर, चाहे वो आरएसएस के आला कमान की बात करें या बीजेपी के आला कमान की बात करें, उनकी तरफ से ऐसा कुछ सोचा भी नहीं जा रहा था। मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा कोई विचार भी नहीं किया जा रहा था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को आरएसएस फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, और उत्तर प्रदेश जिस तरह से धर्म के नाम पर जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में की जाती है, और जिस तरह से बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के नाम पर सत्ता में जो पार्टी आई है,
जिस तरह की कारकर्दगी योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में पिछले 4-4.25 साल में देखने में आई है, जिस तरह से वो हिंदुओं को एक करते हुए नजर आए हैं, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह के एक्शन लिए गए हैं, उससे जो हिंदू वोटर है वो काफ़ी खुश है। लेकिन अभी हालात काफ़ी बदले हैं, काफ़ी तेज़ी से बदले हैं उत्तर प्रदेश के हालात। ख़ासतौर से कोरोना 2 में योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से फ्लॉप मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए हैं। आम आदमी में उनकी कारकर्दगी को लेकर नाराज़गी है। इलेक्शन में ज़्यादा वक्त नहीं है, ऐसे में ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहती पार्टी, और यही वजह है कि कुछ बदलाव चाहती है। मुख्य तौर पर पार्टी 2 बदलाव चाहती है, और शायद इसी के लिए 3 दिन से जो पूरी ये एक्सरसाइज चल रही है, सबसे पहले जतिन प्रसाद को ज्वाइन कराना और उसको मीडिया में इस तरह से प्रोजेक्ट करना कि वो एक बड़ा लीडर है और ब्राह्मणों का लीडर है, और ब्राह्मण वोट बैंक जो बीजेपी से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के लिए करते हुए काम नजर आए हैं, ब्राह्मणों को नाराज किया है, ब्राह्मण पूरी तरह से नाराज हैं और वो वोट देने के मूड में नहीं है, इसलिए उनको मनाने के लिए ये पैंतरा चला गया है। और अब ये खबर आ रही है कि उनको उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाया जा रहा है। एमएलसी की सीट जुलाई में बताया जा रहा है, कुछ सीटें खाली हो रही हैं जुलाई अगस्त में, तो उस पर चुनाव होना है और उसमें उनको एमएलसी के तौर पर एडजस्ट करके अभी मंत्री बनाया जाएगा, उसके बाद एमएलसी बना दिया जाएगा। दूसरा नाम जो पूर्व नौकरशाह जो मोदी के साथ पिछले 18 साल से लगे रहे हैं, उनसे रिजाइन दिला करके जिस तरह से उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया था, AK शर्मा, वो उनको ये कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य और जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं, उनमें से किसी एक को संगठन में भेज करके उसकी जगह उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री के लिए योगी आदित्यनाथ तैयार नहीं हैं, इसलिए हो सकता है कि सिर्फ उन्हें मंत्री पद से ही इक्तफा करना पड़े, उस पर भरोसा करना पड़े। तो वह बात कर रहा था, कल जो मीटिंग हुई अमित शाह की, उसमें 2 फोटोग्राफ मुख्य तौर पर सामने आए। एक फोटोग्राफ में एक रिपोर्ट पेश की गई योगी आदित्यनाथ के जरिए, समाधान जिस पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है। ये वही रिपोर्ट है जिसके बारे में मीडिया ने ये प्रोपेगेंडा किया था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये पाया है कि कोरोना से लड़ने में सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर कारगर साबित हुए। हालांकि ये दावा फर्जी था, लेकिन तमाम न्यूज़ चैनल्स ने इसको लेकर के रिपोर्ट की, अखबारात ने रिपोर्ट की, ट्वीट किए गए जो बड़े बड़े अखबारों के और टीवी चैनल्स के संपादक हैं उनके ज़रिए, और बधाई दी गई योगी आदित्यनाथ को। हालांकि वो एक संस्था की रिपोर्ट थी और ये रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह को दी, भेंट की। इसके साथ ही दूसरा एक फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ बिना टेक लगाए अमित शाह के सामने बैठे हैं और अमित शाह बहुत ही मगरूराना अंदाज में पूरी तरह से टांगे फैला करके सोफे पर पीछे तक टेक लगाकर बड़े कंफर्टेबल अंदाज में बैठे हुए हैं। और योगी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी असहज महसूस कर रहे हैं अपने आप को अमित शाह के सामने बैठे हुए, और उन्होंने टेक तक नहीं लगाई हुई है, जिसको लेकर सोशल मीडिया में यह कहा जा रहा है कि इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ कल से जिस तरह से लगातार तमाम दरवाजे खटखटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और वो तमाम दरवाज़ों पर जाकर के मिन्नत समाजत कर रहे हैं, माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं। जिस तरह की हरकतें पिछले 10 दिन के दौरान योगी आदित्यनाथ के ज़रिए बीजेपी हाईकमान को लेकर के की गई हैं, ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर जिस तरह की चीज़ें शेयर की जा रही हैं उनको लेकर के, और जिससे ये जाहिर होता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो यही वजह है कि पहले अमित शाह से मुलाकात, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1.5 घंटा दोनों से मुलाकात हुई है, लंबी तफसीली बात हुई है, गुफ्तगू हुई है। हालांकि क्या चीज़ें निकल कर सामने आई हैं ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो बॉडी लैंग्वेज निकल कर सामने आई है उससे ही लोग कयास आराइयाँ लगा रहे हैं, उससे ही लोग
आपस में चहमगोइयाँ कर रहे हैं कि जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मीटिंग के जो फ़ोटो आए हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की क्लास लगाई जा रही है और वो माफ़ी मांग रहे हैं। इसके साथ ही अभी थोड़ी देर पहले उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से हुई और उसके बाद उनकी मुलाकात देश के राष्ट्रपति से भी हुई और उसको शिष्टाचार मुलाकात कहा जा सकता है क्योंकि उनका ताल्लुक डायरेक्ट किसी पॉलिटिक्स से नहीं है। लेकिन जो 3 मुलाकात हुई, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन तीनों से बड़ी लंबी मुलाकातें हुई हैं। शाम तक कुछ चीज़ें निकल कर सामने आएंगी जब पार्टी इस पूरे मामले पर अपनी ब्रीफ करेगी और जिस तरह से कयासराइयाँ जो लगाई जा रही हैं वो शायद सही साबित हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से सहयोगी दल, बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, वो अब इन हालातों में जब बीजेपी के खुद एमएलए मंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आते हैं, सदन में 250 के करीब एमएलए और मंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धरने पर बैठ जाते हैं और बार बार ये शिकायत की जा रही है आला कमान के जरिए कि वो पार्टी के लीडरों को, पार्टी के नेताओं को, पार्टी के सांसदों को और पार्टी के एमएलएस को मिलने का वक्त नहीं देते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। और 250 एमएलए जब बैठ जाते हैं धरने प्रदर्शन पर तो जाहिर सी बात है सवाल उठना लाजमी है। और सवाल उठता है कि आखिर एक मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के ही लोगों से क्यों नहीं मिल रहा है, पार्टी के लोगों को वक्त क्यों नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से अगर आप इलेक्शन में जाएंगे तो किस तरह से आम लोगों से आप वोट मांग सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें हैं, इलेक्शन सर पर है, इसलिए बीजेपी काफ़ी फूंक फूंक कर कदम रख रही है और जो सहयोगी दल हैं वो भी टूट की कगार पर हैं। तो ऐसे में पार्टी हाईकमान सबको संतुष्ट करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज कर रहा है। कुछ लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कुछ लोगों को बाहर किया जाएगा। इन सब चीज़ों पर कुछ ही देर में शायद बीजेपी की तरफ से कुछ स्पष्टता आए और एक ऐलान किया जाए ताकि जो पूरी कयासराइयाँ लगाई जा रही हैं उनको विराम मिल जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर के हमें ज़रूर बताएं क्या हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रही है। अगर नहीं पहुँच रही है तो आप सब्सक्राइब करें, नोटिफाइज करें, बेल आइकन दबाएं और उसके साथ ही हमारे चैनल की ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।